So today I am discuss about that IUPAC। इसके पहले बेटा हम लोगों ने IUPAC के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था। ये लेक्चर नंबर 2 है क्लास 10 के लिए। ओके, देखो प्रीवियस स्लाइड में हमने ये सब पढ़ रखा था प्रीवियस लेक्चर पे। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, थोड़ा सा और अपडेट करते हैं अपने आप को और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो यदि हम बात करें बेटा इस कंपाउंड की CH3CH3, तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा, 2 हैं। तो 2 कार्बन के लिए हम लिखेंगे 8, और सारे सिंगल बॉन्ड से अटैचमेंट हैं तो इनको बोलेंगे एन, दैट इज द इथेन। अगला देखो बेटा एग्जांपल, देखो यहाँ पर देखो बेटा कितना है नंबर ऑफ कार्बन, 3, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हैं, प्रोप प्लस एन, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, प्रोपेन। प्रोपेन। सिमिलरली CH3 CH2 CH2 CH3, कितने बेटा कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे प्लस एन, नाम क्या होगा बेटा इसका, नेमिंग ब्यूटेन। Another example, so that CH2 double bond CH2, this is 2 carbon for 8 प्लस डबल बॉन्ड है बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, एथीन। देखो यहाँ पर देखो बेटा कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन, इसके लिए प्रोप लिखेंगे प्लस सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, इन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। CH3CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस आइन, तो क्या हो जाएगा नाम इसका बेटा, प्रोपाइन। प्रोपाइन। आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा आपको बेटा कि ये नेमिंग कैसे करते हैं। बिल्कुल। देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कभी भी बेटा, ठीक है, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, रिमूव करने पे क्या आ जाता है, इल हो जाता है बेटा वर्ड में।
इसका नाम क्या हो गया बेटा? मीथेन बोलते हैं इसको। मेथेन से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो क्या बना? CH, ये। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? मेथिल। इल हो गया ना, बीमार हो गया, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल। मेथिल को बेटा आर से भी डिनोट डिनोट करते हैं। ये जितने भी हमारे पास ग्रुप है, ठीक है, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप को हम डिनोट करते हैं किससे बेटा? आर से। एल्किल ग्रुप। Another example, so that on the screen, so this तो इससे क्या नाम है बेटा? एथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल। एथिल क्यों हुआ? क्योंकि रिमूव वन हाइड्रोजन, रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन converted into ill. अब हम बात करते हैं बेटा a branch chain hydrocarbon is named using the following general rule of IUPAC. IUPAC में कुछ रूल हैं, उनको फॉलो करना है बेटा, तभी आपके सही नेमिंग आप कर पाओगे। तो सबसे पहला है रूल, सिलेक्शन ऑफ longest chain. Rule first is longest chain rule. जरा इसे गौर से देखिएगा, लॉन्गेस्ट चेन रूल का क्या मतलब है और कैसे यूज करना है अपने को। देखिए यहां पर देखो बेटा, सपोज दैट हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH CH2 CH2 एंड CH3। तो अब देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर एक तरीका ये है बेटा, आप इसको एक ऐसे बनाइए लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा तरीका क्या है बेटा, आप एक ऐसे भी बना सकते हैं आप लॉन्गेस्ट चेन। मैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके।
एक तरीका ये भी है, आप इसे यहां से भी आप चूज कर सकते हो बेटा। यहाँ पर देखो, यदि हम इस पोर्शन को देखेंगे इस वाले पे, तो कितने कार्बन, 1 2 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की बेटा क्या बन रही है, चैन बन रही है। तो इसलिए ये लॉन्गेस्ट चैन होगी, ना कि कोई दूसरी। तो दिस चैन इज राइट, दिस चैन इज रॉन्ग। Another example, CH3, CH, CH2, CH, CH3, CH2, CH2, CH3 एंड CH3। अब देखो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन कैसे बनाएंगे हम लोग, क्या ये लॉन्गेस्ट चेन होगी बेटा? बिल्कुल, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन बन रही है, ये भी राइट होगा। अगला रूल है बेटा, रूल नंबर 2, लोवेस्ट नंबर रूल। लोवेस्ट नंबर रूल क्या कहता है कि जो अब ब्रांचेस हैं बेटा, ब्रांचेस को हमको लोवेस्ट नंबर देना होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, द नंबरिंग is done in such a way that the substituents carbon atom has the lowest possible number। यहाँ पर देखो बेटा, CH3, CH, CH2, CH3 एंड CH3, यदि हम बात करें बेटा तो देखो CH3, CH, CH3, CH3 और CH3, एक तरीका ये बेटा 1 2 3 4, ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है, और इस साइड काउंटिंग करने पर 1 2 3 4, तो ये क्या लगा हुआ है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है। जो सब्स्टिट्यूएंट्स की वैल्यू है, ठीक है, सॉरी, जो नंबर है वो यहाँ पर ये 3 है, और यहाँ पर बेटा क्या है, ये 2 है। तो बेटा लोवेस्ट नंबर क्या है, ये लोवेस्ट नंबर हुआ, लोवेस्ट, इसलिए ये वाला राइट काउंटिंग होगी और ये वाली रॉन्ग काउंटिंग होगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 मेथिल ब्यूटेन। CH3, CH, CH2,
CH2, CH3 and CH3, CH3, CH, CH2, CH2, CH3 एंड CH3। देखो बेटा, अब यहाँ पर भी देखो कैसे काउंटिंग करोगे। एक तरीका तो ये है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स बेटा ये लगा हुआ है, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है, तो काउंटिंग 1 2 3 4 5 इधर से करोगे 1 2 3 4 5। तो देखो बेटा यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है, इसका जो लोवेस्ट नंबर है सब्स्टिट्यूएंट्स का, वो कितना आ रहा है, वो 2 आ रहा है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स का जो लोवेस्ट नंबर आ रहा है बेटा, वो क्या लगा आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसलिए ये वाला जो बेटा होगा वो राइट काउंटिंग होगी, जो ये वाली होगी वो रॉन्ग काउंटिंग होगी, इनकरेक्ट होगा वो। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2-मेथिल प्रो प्रोपनी पेंट। 5 के लिए पेंट यूज करते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम पेंटेन यूज करेंगे। थर्ड रूल क्या कहता है बेटा, थर्ड रूल पे यूज ऑफ प्रीफिक्स्ड डाई ट्राई एंड टेट्रा एटीसी। तो बेटा कैसे होता है ये, हमारे पास सपोज दैट ये है CH3, CH2, CH2, CH3 एंड दिस सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। इसको थोड़ा सा और हार्ड कर दो, थोड़ा सा प्रॉब्लम बना लो। देखो ये लगा हुआ है। अब दूसरे क्या तरीका है कि काउंटिंग आप इधर शुरू करिए, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 2 रूल लग रहे हैं बेटा। देखो सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं बेटा, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब इनकी पोजीशन क्या है, एंड यहाँ पे लिख लो सेकंड रूल का भी, एंड लोवेस्ट सम रूल। अब देखो बेटा ये क्या है, 2 और 3 कितना होता है 5। यदि इस साइड से हम काउंटिंग फ्लो करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 3 और 4 कितना होगा बेटा, 7 होगा। तो जो लोवेस्ट होगा वही वाली काउंटिंग सही होगी। तो दिस इज द राइट काउंटिंग एंड दिस इज रॉन्ग काउंटिंग। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, देखो 2, 3 डाई मेथिल पेंटेन। ये क्लियर हुआ बेटा, बेटा थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं हो रही है, इसलिए आप लोग एक काम करें, रिपीट कर दीजिए सर। देखो दूसरा देख लो क्वेश्चन एग्जांपल इसका, CH3, CH2, CH2, CH, CH, CH2, C2H5 एंड CH3। अब देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने सेकंड रूल पे आपको बताया है, थर्ड रूल पे कि जो लोवेस्ट सम रूल है वो लगाना है, और यदि वो रिपीट कर रहा है तो बाई ट्राई टेट्रा सो ऑन करना है। तो देखो यहाँ पर यदि हम बेटा काउंटिंग करें किधर से, 1 2 3 4 5 6,
तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं बेटा, क्या लगे हुए हैं, 4 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे, जिसका समेशन कितना आ रहा है, 9। देखो एक तरीका ये है, काउंटिंग आप यहाँ शुरू करिए लॉन्गेस्ट चेन बनाने के लिए, 1 2 3 4 5 6। अच्छा अब देखो जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं बेटा, यहाँ पे 2 पोजीशन पे लगा हुआ है और एक 3 पे लगा हुआ है, तो लोवेस्ट कहाँ पड़ रहा है, ऊपर वाला 5 पोजीशन पे। तो ये वाली जो काउंटिंग होगी बेटा, ये वाली राइट होगी काउंटिंग, और जो ये वाली काउंटिंग होगी वो रॉन्ग काउंटिंग होगी। तो इसका नेम कैसे लिखेंगे, देखो 3 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन। अगला है अपना कॉन्सेप्ट इसी का, अल्फाबेटिक ऑर्डर पे, रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है, आप अरेंज लिखना है हमको अल्फा बेटिकल ऑर्डर, अरेंजमेंट रूल। इसका क्या मतलब हुआ कि जो बेटा अल्फाबेट में जो पहले अल्फाबेट आएगा उसको नेमिंग हम पहले लिखेंगे, और जो बाद में अल्फाबेट आएगा वो बाद में लिखेंगे। जैसे हमने प्रीवियस इसके पहले वाले एग्जांपल में लिखा था, देखो यहाँ पर हमने ऐसे नहीं लिखा 2 मेथिल, नहीं, क्योंकि ई जो वर्ड है वो पहले आता है, जो एम वर्ड होगा वो बाद में आता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो इसको भी, इफ देयर आर डिफरेंट एल्किल substituent present in the compound, their name are written in a alphabetical order. That's clear बेटा। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को करने का। देखो एक्सरसाइज, CH3 CH2 CH2H5 देखो अब मुझे इसका नेमिंग करना है बेटा, तो कैसे करेंगे, एक तो काउंटिंग जो है ना बेटा, हम काउंटिंग के लिए ध्यान रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। पहला रूल हमारा फुलफिलमेंट होता है, 7 मेंबर्स की लॉन्गेस्ट चेन बनानी होती है। फिर दूसरा क्या कहता है, लोएस्ट सम रूल, यदि एक से ज्यादा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे तो 3 कामा 5 पोजीशन पे भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और 3 पोजीशन पे भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। दूसरा तरीका क्या है, एक इधर से भी तो काउंटिंग कर सकते हो आप, 1 2 3
4 5 6 7। तो यहाँ पर देखो बेटा 3 और 5 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, 3 + 5 8 होता है, तो डिफरेंस कुछ नहीं है, आप कहीं से भी काउंटिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इस सिचुएशन में। तो इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा, देखो अल्फाबेटिक ऑर्डर से लिखना है, तो 5 एथिल 3, 5 डाइमेथिल हेप्ट 7 नंबर ऑफ कार्बन है और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो एन हो गया बेटा। इसका नाम क्या हो गया, 5 एथिल 2, 5 डाइमेथिल हेप्टेन। दैट्स क्लियर बेटा। बहुत अच्छा बेटा। एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। CH3 CH2 CH3 अब देखो बेटा काउंटिंग शुरू करेंगे कहां से, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर देखो बेटा ये 4 पे क्या लगा हुआ है, हमारे पास एक मेथिल, तो यहाँ पे लिखो 4 मेथिल 6 कार्बन है हेक्स, और ये क्या लगा हुआ है 2 पर, ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 आइन। इतना क्लियर हुआ, आप थोड़ा सा होमवर्क जरूर ले लें बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को चेक भी करूंगा आपसे सभी बच्चों से होमवर्क। Yes, sir. ये 5 क्वेश्चन है, मोर देन सफिशिएंट फॉर क्लास 10। Yes, sir.